आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 5th का एनवायरमेंटल स्टडीज का क्वेश्चन पेपर जो कि ऑलरेडी हो चुका है मार्च 2023 में। तो आज हम जो सॉल्व करेंगे उसी पेपर को सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी बच्चे दे चुके हैं उस पेपर को। और सॉल्व करने का जो पर्पस है वो ये है कि बच्चे वो अभिभावक जो हैं वो एक इवैल्यूएशन कर सके, एक कैलकुलेशन कर सके कि कितने क्वेश्चंस हमारे सही हैं और कितने गलत हैं। तो आज हम क्लास 5th का पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें कि आप उस चीज को जज कर सके कि कितने क्वेश्चंस हमारे सही हैं और कितने हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हैं। तो ये जो था बेटे, ये फॉर्मेट था क्लास 5th के एनवायरमेंटल स्टडी के पेपर का जो कि अभी कंडक्ट हुआ है मार्च 2023 में। तो उसमें टोटल जो टाइम दिया गया था बच्चों को वो दिया गया था 3 आवर्स का। और मैक्सिमम मार्क्स जो है बेटे इस पेपर के वो हैं आपके 50 मार्क्स हैं। अब पेपर को शुरू करने से पहले बेटे कुछ गाइडलाइंस, कुछ डायरेक्शंस हैं जो कि दी जाती हैं, जो कि बच्चों को फॉलो करनी होती है, वो अडॉप्ट करनी होती है क्वेश्चन पेपर को शुरू करने से पहले। अब जो इंस्ट्रक्शंस थी बेटे, एक तो ये कि सबसे पहले बच्चे जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहले अपना यहाँ पर जो वो रोल नंबर लिखेंगे। दे मेंशन द रोल नंबर ऑन द फ्रंट पेज के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड पर उनको रोल नंबर जो था वो मेंशन करना है। सेकेंड जो है दैट इज ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। जितने भी क्वेश्चंस दिए होंगे, आप पेपर दे चुके हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे वो कंपल्सरी थे, करने थे। उसके बाद ये था कि मार्क्स अलॉटेड टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन अगेंस्ट द क्वेश्चन। जो मार्क्स थे वो हर एक क्वेश्चन के आगे जो थे वो अलॉट किए हुए थे। आंसर्स जो थे दैट शुड बी नीट एंड क्लीन पैटर्न, वो आपको नीट एंड क्लीन पैटर्न में जो थे वो करने थे। स्टूडेंट्स शुड लिमिट देयर आंसर्स विद इन द राइटिंग स्पेस प्रोवाइडेड, क्योंकि जो आपको बुकलेट्स दी जा रही है बेटे, उस बुकलेट्स में जो आपको लिमिटेड स्पेस दिया गया है उस लिमिटेड स्पेस के अकॉर्डिंग ही आपको वहां पर अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। और लास्ट जो थी कि नो एक्स्ट्रा शीट विल बी गिवन, एक्स्ट्रा शीट कोई नहीं दी गई थी। विद इन उसी शीट के अंदर आपको जो था क्राइटेरिया जो था वो सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का था। अब बेटे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था ईवीएस का वो ये था कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। आपके पास 4 ऑप्शंस दी गई थी। उन 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को आपको टिक करना था कि उनमें से कौन सी ऑप्शन जो है रिलेटेड क्वेश्चन के है और उस ऑप्शन को आपने टिक करना था सबसे। और इसमें से कोई 10 ऑप्शंस जो थी वो 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो थे वो आपको अटेम्प्ट करने थे। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क था और इस तरह से अगर 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो टोटल बन जाता था 10 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन है मॉस्किटो बाइट्स डू नॉट स्प्रेड दिस डिजीज, मच्छरों के काटने से ये बीमारी नहीं फैलती है। एंड डिजीजेस आपको दिए गए हैं, कौन कौन से डिजीजेस हैं दैट आर नॉट टू बी कॉज्ड बाय द मॉस्किटो बाइट्स। फर्स्ट इज चिकनगुनिया, सेकेंड वन इज डेंगू, थर्ड वन इज चिकन पॉक्स एंड फोर्थ वन इज मलेरिया। तो बेटे मॉस्किटो बाइट्स जो है इसमें चिकनगुनिया हो गया, डेंगू है, मलेरिया है, all these diseases are to be caused by the bite of the mosquito, but only chicken pox is the disease that is not to be caused by the mosquito bite, because chicken pox is a disease that is to be spread from person to person either through sneezing, coughing, spitting, इसके through जो है वो chicken pox जो है वो होता है। but rest of the diseases these are caused by the bite of the mosquito such as chikungunya, dengue as well as malaria, but chicken pox is the disease that is not to be caused by the mosquito bite. So here this is the right answer. Second question is Jim Corbett National Park is situated in, Jim Corbett National Park जो है कहां पर स्थित है। ऑप्शंस दी गई हैं राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर गुजरात। सो हियर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, यहां पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इट इज नॉट सिचुएटेड। बट उत्तराखंड नैनीताल इज अ हिल स्टेशन, यहां पर ये हिल स्टेशन है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड एंड इट इज अ हिल स्टेशन। सो हियर दिस इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। सो उत्तराखंड इज द राइट आंसर। Uttarakhand is the right answer. Now next is neighboring states of Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश के neighboring states जो हैं वो कौन कौन से हैं। ऑप्शंस दी गई हैं, पंजाब है, सेकेंड वन इज मध्य प्रदेश,
चाइना, राजस्थान। सो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस नेबरिंग स्टेट, जो पड़ोसी देश है हिमाचल प्रदेश का, वो कौन सा राज्य है? आइदर पंजाब, मध्य प्रदेश, चाइना, राजस्थान। तो जो मध्य प्रदेश, चाइना और राजस्थान, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है बेटा, ये जो है वो नेबरिंग स्टेट जो है, ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो है वहां पर इसका नेबरिंग स्टेट आता है। चाइना जो है जम्मू कश्मीर है, ठीक है, वो उसके नेबरिंग स्टेट्स हैं। और जो आपका पंजाब है, इट इज द नेबरिंग स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। जो पंजाब है, इट इज द नेबरिंग स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। जबकि आपका जो चाइना है, इसका जो नेबरिंग स्टेट है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां पर जो राइट आंसर आएगा बेटे, दैट इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, दिस इज अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ मिजोरम। ऑप्शंस दी गई है कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी, चिराग। आउट ऑफ दीज ऑप्शंस व्हिच इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ मिजोरम? दैट मींस एक पारंपरिक नृत्य जो है वो मिजोरम का कौन सा है? ट्रेडिशनल मींस पारंपरिक, पारंपरिक नृत्य जो है मिजोरम का वो कौन सा है? ऑप्शंस दी गई है, वो आपकी कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी या चिराग। आउट ऑफ दीज ऑप्शंस व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन? सो व्हिच इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ मिजोरम? तो जो कुचिपुड़ी है बेटा, इट इज नॉट द ट्रेडिशनल डांस ऑफ मिजोरम। कथक जो है, इसका जो ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, सो इट इज नॉट अगेंस्ट द ट्रेडिशनल डांस ऑफ मिजोरम। ओडिसी इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ ओडिशा। सो हियर चिराग इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ मिजोरम। चिराग इज द Chirag is a traditional dance of Mizoram. Next is, which of the following is the president of India? इनमें से कौन है जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं? Out of these, which is the present president of India? या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वर्तमान में जो है वो भारत के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शंस दी गई है रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ या फिर यशवंत सिन्हा। इनमें से कौन है जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शंस दी गई हैं रामनाथ कोविंद, ये आपके प्रेसिडेंट जो है वो रह चुके हैं, ही इज द प्रेसिडेंट, ये पहले के प्रेसिडेंट जो है वो रह चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू है, उसके बाद जगदीप धनखड़ जो है, जगदीप धनखड़, ही इज द, ये जो है जगदीप धनखड़ जो है ये एक पॉलिटिशियन है। ये क्या है? पॉलिटिशियन है और एक 14वें उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। लास्ट में आते हैं आपके यशवंत सिन्हा, ही इज द फाइनेंस मिनिस्टर इन 1990। सो आउट ऑफ दीज आर नॉट द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कोई भी जो है वो प्रेजेंट प्रेसिडेंट इंडिया के नहीं है, बट द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट इज द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, दैट इज द्रौपदी मुर्मू, ही इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बेटा आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of these is not a capital of state? इनमें से कौन है जो किसी स्टेट की कैपिटल नहीं है, किसी भी स्टेट की राजधानी नहीं है? ऑप्शंस दी गई है अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, शिमला। जयपुर जो है इट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, लखनऊ इट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, शिमला इट इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। बट अहमदाबाद इज नॉट द स्टेट ऑफ इज नॉट द कैपिटल ऑफ एनी स्टेट, क्योंकि अहमदाबाद, गांधीनगर ये गुजरात में ही है, पर जो गुजरात की जो कैपिटल है वो है आपकी गांधीनगर। तो इनमें से अहमदाबाद जो है इट इज नॉट द एनी स्टेट और एनी कैपिटल ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट की राजधानी नहीं है। तो आंसर जो है बेटा वो आपका अहमदाबाद। इट इज नॉट द कैपिटल ऑफ एनी स्टेट, क्योंकि अहमदाबाद, गांधीनगर ये दोनों ही गुजरात में है, पर गुजरात की जो कैपिटल है वो है आपकी गांधीनगर। नेक्स्ट है बेटे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुजराती वर्ड ऊंधियो मीन्स, ऊंधियो एक गुजराती वर्ड है, एक गुजराती शब्द है ऊंधियो। उस ऊंधियो शब्द का क्या मतलब है? ऑप्शन दी गई है, अपराइट, अपसाइड डाउन, रोमा एंड क्लोज। देयर आर 4 ऑप्शंस रिगार्डिंग द क्वेश्चन, दैट इज ऊंधियो मीन्स, और ऊंधियो एक आपका गुजराती शब्द है। तो गुजराती शब्द में ऊंधियो का क्या मतलब है? ऊंधियो एक वेजिटेबल डिश है। ऊंधियो इज अ वेजिटेबल डिश दैट इज टू बी कुक्ड अपसाइड डाउन। इसको किस तरह से बनाया जाता है, कैसे कुक्ड किया जाता है? इट इज टू बी कुक्ड अपसाइड डाउन। सो हियर द मीनिंग ऑफ द ऊंधियो इज अपसाइड डाउन, not upright, not aroma, not close, because ऊंधियो is a vegetable dish and it is to be cooked upside down, upside down. So this is the correct meaning of the Gujarati word ऊंधियो, that is upside down. Next is, to which game Afsana Mansoori is associated? To which game Afsana Mansoori is associated? या अफसाना मंसूरी का किस खेल के साथ संबंध है? अफसाना मंसूरी जो है वो किस खेल से संबंधित है? To which game अफसाना मंसूरी is associated? ऑप्शंस हैं कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड हॉकी। तो जो अफसाना मंसूरी है बेटे, इनका कबड्डी, फुटबॉल या हॉकी किसी भी गेम के साथ संबंध नहीं है, इन किसी भी गेमों के साथ संबंधित नहीं है। सो बास्केटबॉल इज द गेम टू विच अफसाना मंसूरी इज एसोसिएटेड। सो द राइट ऑप्शन इज बास्केटबॉल, क्योंकि बास्केटबॉल गेम के साथ अफसाना मंसूरी का संबंध है। नेक्स्ट इज, विच इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर? कौन सा इनमें से ऐसा है जो नेचुरल फर्टिलाइजर है? ऑप्शंस अमोनिया, सेकंड वन इज नाइट्रोजन, थर्ड वन इज क्लोरीन एंड द फोर्थ वन इज डंग। अमोनिया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज अ फर्टिलाइजर या कहां से ऑब्टेन होता है? अमोनिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, और ये जो सारे हैं दीज आर द केमिकल फर्टिलाइजर्स और द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, और इन सब से जो हमें फर्टिलाइजर मिलता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। सो यूरिया इज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बट हियर डंग इज द नेचुरल फर्टिलाइजर। डंग इज द नेचुरल फर्टिलाइजर। सो डंग इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर। नेक्स्ट, पल्स पोलियो प्रोग्राम इज टू इरेडिकेट दिस डिजीज। पल्स पोलियो कार्यक्रम किस बीमारी को मिटाने के लिए संबंधित है? यह किस बीमारी को मिटाने के लिए है? क्योंकि आप जानते हैं कुछ समय पहले, अब तो चलो पल्स पोलियो अभियान खत्म हो गया है, पर कुछ समय पहले जो था पल्स पोलियो अभियान जो था वो बहुत तेजी से चलाया गया, क्योंकि मैक्सिमम जो थे वो पल्स पोलियो के केसेस बहुत ज्यादा थे, जिसमें पल्स पोलियो अभियान चला, और उसमें क्या है कि अब पल्स पोलियो की बीमारी जो है वो जड़ से खत्म कर दी गई है। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम जो था वो किस बीमारी को मिटाने के लिए था? कैंसर, बीपी, पोलियो या एनीमिया? एनीमिया, एनीमिया मींस जिसमें ब्लड की कमी होती है, दैट डिजीज इज रिलेटेड विद एनीमिया। कैंसर जो था वो पल्स पोलियो के लिए नहीं था ये कार्यक्रम, जिसमें कि कैंसर की बीमारी को खत्म करने के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम का जो था वो आयोजन नहीं किया गया था। ब्लड प्रेशर की बीमारी को भी खत्म करने के लिए पल्स पोलियो अभियान नहीं चलाया गया था, पर जो पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था, ये पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाया गया था, वो पोलियो की बीमारी को खत्म करने के लिए, पोलियो की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए जो अभियान चलाया गया था वो चलाया गया था पल्स पोलियो अभियान या पल्स पोलियो प्रोग्राम, दैट इज टू बी इरेडिकेट द डिजीज ऑफ पोलियो। पोलियो की डिजीज को इरेडिकेट करने के लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम जो था उसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका ममिदी तंद्रा इज अ, ममिदी तंद्रा इज अ, ऑप्शन वन पिकल, सेकंड वन इज जूस, थर्ड वन इज आम पापड़ एंड द फोर्थ वन इज फ्रूट। ये पेपर हो चुका है बेटे। अब इस पेपर को जो है, तो प्यारे बच्चों, ये पेपर आपका मार्च 2023 में जो है हो चुका है, फाइनल एग्जाम हो चुका है, पर आज जो हमें उस पेपर को दोबारा सॉल्व करवा रहे हैं, जिससे कि अगर कोई कमियां रह गई हैं, जिनके कोई डाउटफुल केसेस हैं, तो वो क्वेश्चंस को जो है इस
लेक्चर के माध्यम से है वो देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन हमारे सही और कौन से गलत हैं। तो मामीदी तांद्रा जो है इट इज नॉट अ पिकल, नॉट अ जूस एंड इवन नॉट अ फ्रूट, बट इट इज अ आम पापड़। इट इज अ आम पापड़, आम पापड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, यहां पर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, जिसमें कोई आपको 10 क्वेश्चंस करने थे और हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 1 मार्क्स था। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क एंड हेंस द टोटल कम्स आउट टू बी 10 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द ब्लैंक स्पेस प्रोवाइडेड द ब्रैकेट एनी 5। इसमें भी कोई 5 करने हैं आपको, ठीक है। ब्रैकेट दिया गया है, उस ब्रैकेट में आपने वो ट्रू और फॉल्स को फिल करना है। फर्स्ट जो फिलअप है, अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। एक बाघ अंधेरे में जो है वो हमसे 6 गुना जो है वो ज्यादा अच्छा देख सकता है। आइदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। A tiger can see 6 times better at night than us. Yes, this statement is true because a tiger can see 6 times much more better than us. So this statement is true statement. Next statement है आपकी, the medicine for snake bites, the medicine for snake bites made from the snake's poison itself. Yes, this is state or a right statement regarding the medicines for the snake bites that made from the snake's poison. snake के venom से maximum दवाइयां जो हैं वो snake bites की बनाई जाती हैं and this snake poison is itself most useful for the snake bites. So again this is the true statement. Again this is the true statement. Next is Manali is a plain area. No, it is not a statement because Manali is a hilly station or hilly area. So it is not a true statement. This is the false statement. Because Manali is not a plain area. What it is a hilly area. Next, pulses can be sprouted even after splitting them. दालों को दलने पर भी इन्हें अंकुरित किया जा सकता है। Either the statement is true or false statement. अगर हम दालों को जो है अगर हम उनको दल देते हैं या उनको हम क्या कर देते हैं, उनको स्प्राउट कर देते हैं, तो उसके बाद हम उनको अंकुरित नहीं कर सकते हैं। उनको हम स्प्लिटिंग करने के बाद उनको हम स्प्राउट नहीं कर सकते। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। अगर दालें जो है अगर वो स्प्लिट नहीं की गई है, उनको दला नहीं गया है, तो उनको अंकुरित किया जा सकता है, उनको स्प्राउट किया जा सकता है। बट when the pulses are to be splitting, after that we can't sprout them. So this is the false statement. So this is the false statement. Next is a mosquito can find a human being by smelling his body odor. Yes, this is state or right statement because आप कहीं भी बैठे हो, मच्छर आपकी बॉडी के ओडोर को स्मेल कर लेता है और स्मेल करने के बाद वो उस पर्सन के पास जो है वो पहुंच जाता है. सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट because a mosquito can find a human being by smelling his body odor. So this is the right statement. Next is it is not necessary to follow the road safety rules. No, this is wrong statement. क्योंकि हमें रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है. सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना हर किसी के लिए अनिवार्य है. अगर हम सड़क सुरक्षा या रोड सेफ्टी रूल्स को नहीं अडॉप्ट करते, नहीं फॉलो करते हैं, दैट मीन्स देयर आर मेजर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर टू बी कॉज्ड, हो सकते हैं. तो हमें जो है रोड सेफ्टी रूल्स को ऑलवेज अपनी लाइफ में जो है वो अप्लाई करना है. सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. Because according to this statement, this says that it is not necessary to follow the road safety rules, but we always follow road safety rules in our life. Next is fill in the blanks, and इनमें से भी कोई 5 आपको करने हैं. Malaria spreads through female mosquito. जो आपका मलेरिया है, it is to be spread through female mosquito bites.
फीमेल मॉस्किटो बाइट से जो है वो मलेरिया फैलता है. इट इज टू बी caused or it is to be spread through female mosquitoes bite. Second is Dash is the first person to land on the moon. Who is the first person that is to be land on the moon? So Neil Armstrong. Neil Armstrong is the first person to land on the moon. Neil Armstrong is the first person to land on the moon. Next is Jatra's family came to Mumbai from Dash village. Jatra's family came to Mumbai from Dash village. So that village is Sinduri village. Sinduri village. So here Jatra's family came to Mumbai from Sinduri's village. Last is Suryamani loves the Dash since was a child. बचपन से ही सूर्यमणि को डैश से बहुत लगाव था. बचपन से ही सूर्यमणि को डैश से बहुत लगाव था. तो बचपन से ही सूर्यमणि को जंगलों से बहुत लगाव था. फॉरेस्ट से बहुत लगाव था, जंगलों से बहुत लगाव था. In other words, we can say that Suryamani loves the forest since was a child. At that time, तभी से सूर्यमणि को जंगलों से बहुत प्यार था. Next is keep your body at the angle of dash while climbing mountain. आपको अपनी बॉडी को जो है पहाड़ पर चढ़ने के दौरान अपने शरीर को कौन से कोण पर रखना चाहिए? तो दैट इज एक्यूट एंगल के ऊपर. कीप योर बॉडी एट द एंगल ऑफ एक्यूट बाय क्लाइंबिंग माउंटेन. लास्ट इज द मुकादम गिव्स द डिटेल्स ऑफ द डैश टेकन बाय हिज फैमिली, बाय ईच फैमिली, दैट इज लैंड. The Muqaddam gives the details of the land taken by each family. So मुकादम सभी के जमीन के पैसों का हिसाब रखता था. तो सभी के जमीन के पैसों का जो हिसाब रखता था वो कौन रखता था? मुकादम. So मुकादम gives the details of the land taken by each family. So again this question is of 5 marks because each fill-up contains or 1 marks, hence the total comes out to be 5 marks for this question, that is fill in the blanks. Next जो है बेटा आपका that is मिलान करना है या मैच करना है. तो जो आपका डैम है it is to be related with electricity as well as irrigation. बिजली या सिंचाई के लिए बांधों का या डैम्स का यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज घट सीसर. तो घट सीसर जो है इट इज अ प्लेस वेयर फ्यू पीपल लिव. स्थान जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? घट सीसर. एंड बांध और डैम इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज इरिगेशन. एंड द नेक्स्ट इज घट सीसर. इट इज अ प्लेस वेयर फ्यू पीपल लिव. जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं, दैट प्लेस इज नोन एज घट सीसर. Next is Rabo, and Rabo is related with the tent. Rabo is related with the tent. Next is earthquake या भूकंप, that is प्राकृतिक आपदा या फिर national disaster. And the last one is Changthang. Changthang is related with the Jaisalmer. तो यहाँ पर ये आपका right आपका जो मैच है with the words. तो यहाँ पर ये आपका मैच बन गया बेटा. डैम इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन. इट इज योर फर्स्ट ऑप्शन. एंड घट सीसर इट इज अ प्लेस वेयर फ्यू पीपल लिव. इट इज द सेकंड ऑप्शन. रैबो इट इज रिलेटेड विद द टेंट. दैट इज द थर्ड पार्ट. अर्थक्वेक इट इज द नेशनल डिजास्टर. एंड द लास्ट वन इज चांगथांग, दैट इज जैसमिन. सो हियर दिस इज द match of the following. Next is, and this question is again of 5 marks, and next is answer the following questions in brief. आपके पास questions दिए गए हैं बेटे, और इन questions के आपने answers जो है वो brief में देने हैं, बिल्कुल limited इसमें देने हैं, ज़्यादा आपने डिटेल में नहीं देने हैं इनके आंसर जो हैं.
फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एंड हियर योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट। जब भी आप कोई बाजार से सामान खरीदते हैं तो पैकेट पर लिखी हुई कौन सी चीजों को आप बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी कोई मार्केट से बाहर से कोई चीज लेके आता है तो सबसे पहले कोई ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम बड़ी गहराई के साथ उसको रीड करते हैं या उनको पढ़ते हैं, तो वो आपने बताना है बेटे कि कौन सी चीजें जिनको हम बड़े ध्यान से वहां पर पढ़ते हैं। सो वी हैव टू लुक फॉर द, यहां पर हम ये कह सकते हैं वी हैव टू लुक फॉर द मैन्युफैक्चरिंग डेट as well as expiry date and expiry date on the packet, so these are the two main things that we look for on the packet, that is for the manufacturing date as well as expiry date। ये दो चीजें जो है जब भी हम बाजार से कोई चीज लेके आते हैं तो सबसे पहले हम इन चीजों को देखते हैं कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है, किस तारीख को वो चीज बनी है और कौन सी तारीख तक उसकी जो है वो वैलिडिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें हमें काफी ब्रीफ में इसके आंसर्स देने बेटे, डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग अ माउंटेन। अगर आप पहाड़ पर चढ़ते हैं या पहाड़ों पर चढ़ने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो उन के लिए हमें कोई ना कोई ऐसे टूल्स जो हैं वो चाहिए होते हैं जिसकी हेल्प से हम पहाड़ों पर या माउंटेन्स पर क्लाइंब कर सकते हैं, तो वो अपने टूल्स के नाम बताने हैं बेटे। सो वी नीड, हमें क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी बेटे, वी नीड रोप, हुक्स, eggs, we need rope, hooks, eggs and stick, etc. So all these things or all these tools are needed for climbing a mountain. Next question है बेटे आपका, your next question is besides oil what else is found deep inside the earth। besides oil what else is found inside the earth। जमीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा क्या क्या मिलता है, क्योंकि जमीन के अंदर बहुत कुछ है। जमीन में हम जाकर देखते हैं कि हमें तेल मिलता है, पर तेल के अलावा और कौन कौन से अदर थिंग्स हैं जो हमें इनसाइड द अर्थ जो को मिलते हैं। सो बिसाइड्स ऑयल वी फाइंड नेचुरल गैस, besides oil we find natural gas and minerals inside the earth, inside the earth. So besides oil we find natural gas and many minerals inside the earth. Next question जो है बेटा, in your house what is done to protect grain and pulses from the insects। आपके घर में अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या क्या किया जाता है। So in your houses what is done to protect grain from pulses, grain and pulses from the insects, क्या क्या करना चाहिए उसके लिए। तो सबसे पहले अगर हमारे घरों में दालें और अनाज सबके घरों में होते हैं, तो उन दालों को या उस अनाज को बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स एंड पल्सेस फ्रॉम द इंसेक्ट्स। सो वी टेक, अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, these grains and pulses are kept in, all the grains and pulses are kept in airtight containers,
एयरटाइट कंटेनर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट्स। अगर हमें अपने घर की दालों को और अनाज को कीड़ों से बचाना है तो उसके लिए हमें उन्हें एयर टाइट कंटेनर्स में रखना पड़ेगा, जिस बिहाफ पर हम अपने घर की दालों को और अनाज को बड़े आराम से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस, नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस वुड यू लाइक टू सी इन योर विलेज और एरिया। क्योंकि जहां पर भी, जिस एरिया में भी या जिस लोकेलिटी में भी रहते हैं, वहां पर हम लोग ये सोचते हैं कि उस एरिया की डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए हम क्या सोचते हैं कि किस तरह की प्रोग्रेस हम अपने एरिया में चाहते हैं, जिससे हमें ये लग जाए कि उस एरिया की जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। तो एक तो हमें क्या चाहिए कि एक बेटर एजुकेशन फैसिलिटी, एक बेटर एजुकेशन फैसिलिटी होगी, या फिर हम कह सकते हैं बेटर स्कूल्स फॉर द चिल्ड्रन, बेटर स्कूल्स फॉर द चिल्ड्रन। नोट कर सकते हैं बेटे इसको, बेटर स्कूल्स फॉर द चिल्ड्रन। एंड नेक्स्ट इज गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नेक्स्ट इज गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये भी सबसे बड़ी जरूरत है, गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट system. Next is better health facilities, better health facilities, better health facilities होनी चाहिए। उसके बाद better roads होनी चाहिए, better roads. So all these are the such type of the progresses that we would like to see in our village or in our area. Next is during what time of the year did Dhanu's family get work in the village, and during what time did they do not have any work. धनु के परिवार के पास अपने गांव में कब काम होता था और कब काम नहीं होता था। दैट मीन्स एक ड्यूरेशन था, जिस ड्यूरेशन के बीच धनु के पास कुछ समय के लिए उसके पास काम होता था, वो एक स्पेशल ड्यूरेशन था। और कुछ समय ऐसा होता था जब धनु के पास या धनु के परिवार के पास कोई भी काम नहीं होता था। तो जो धनुष फैमिली गेट वर्क्स इन द विलेज टिल दशहरा, कब तक उनके पास काम होता था? टिल दशहरा, टिल दशहरा। टिल दशहरा, दशहरा तक उनके पास काम होता था, टिल दशहरा। बिफोर द रेनी सीजन, टिल दशहरा बिफोर रेनी सीजन। और कब उसके पास काम नहीं होता था? एंड दे डू नॉट गेट वर्क ड्यूरिंग द रिमेनिंग 6 months, ड्यूरिंग द रिमेनिंग 6 months, remaining 6 months। जो धनु का परिवार था, he get the work till Dussehra before rainy season, but during the remaining 6 months they do not have any type of the work। उनके पास कोई भी किसी भी तरह का काम नहीं होता था। जो रिमेनिंग 6 month बच जाते थे उसमें उनके परिवार के पास किसी भी तरह का कोई भी टास्क नहीं होता था। बट उनके पास जो टास्क होता था दैट इज टू बी टिल दशहरा बिफोर द रेनी सीजन। नेक्स्ट इज बेटा आपके यहाँ पर ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, जो कि आपके 2 मार्क्स के थे। और नेक्स्ट आपके आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। ये आपके डिटेल में आपको इसके आंसर्स देने हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। टोटल आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स रहेंगे। हेंस द टोटल कम्स आउट टू बी 5 3 15। हाँ, तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने, तो 15 मार्क्स जो है वो टोटल इन 5 क्वेश्चंस के रहेंगे। बट द आंसर जो आपको देने इन क्वेश्चंस के दैट आर टू बी इन अ लॉन्ग पैटर्न या लॉन्ग मैनर में आपको देने थे। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था बेटे आप लोगों से इस एग्जाम में वो था व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग इन योर होम। कौन से थिंग्स हैं
जिनको आप ईट करते हैं आफ्टर स्प्राउटिंग इन योर होम एंड हाउ आर दे स्प्राउटेड। आपके घर में कौन कौन सी चीजें अंकुरित करके खाई जाती है? कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसी पल्सेस होती हैं जिनको हम भिगोकर जो है वो हम खा सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें घर में आपकी जिनको हम अंकुरित करने के बाद खा सकते हैं, एंड इन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है? व्हाट इज द मेथड? सो हाउ आर दे स्प्राउटेड? बाय मींस व्हाई, व्हाट मेथड्स दीज आर टू बी स्प्राउटेड। तो पहला क्वेश्चन जो है, जो जो चीजें आपके घर में बेटे स्प्राउट की जाती हैं वो कौन कौन सी चीजें जिनको आप स्प्राउट कर सकते हैं? सो इन अवर होम, चना, राजमा, चना, राजमा, सेकेंड वन इज राजमा हो गया, थर्ड इज रोंगी। चना, राजमा, रोंगी, ऑल दीज थिंग्स आर टू बी स्प्राउटेड इन अवर होम्स। इन चीजों को अंकुरित किया जा सकता है और अंकुरित करने के बाद उनको खाया भी जा सकता है। सो हाउ आर दे स्प्राउटेड? इनको कैसे स्प्राउट किया जाता है? सो दे आर सोक्ड बिफोर कुकिंग। दे आर सोक्ड, they are soaked before cooking. They are soaked before cooking. They are soaked before cooking so that they can be cooked easily. They are soaked before cooking so that they can be cooked easily. So that they can be cooked easily. ठीक है, and they are sprouted within 2 or 3 days. इनको sprout जो है that is to be sprouted in 2 or 3 days. So what things do we eat after sprouting at your home? That is chana, rajma, rongi. All these things are to be sprouted in our homes. And how are they sprouted? They are soaked before cooking so that they can be cooked easily, and they are to be sprouted within 2 or 3 days. Next question है बेटा, why are the forests called collective banks? What is the reason? What is the main reason? That's why they are called as collective banks. जैसे बैंक्स में पैसे वगैरह जमा करते हैं, जब आपको जरूरत होती है तो वहां से आप पैसे जो है वो किसी भी टाइम जाकर आपने निकलवा लेते हैं। जो आपने मनी वहां पर डिपॉजिट की होती है, सेव की होती है, जरूरत पड़ने पर आप उस मनी को जो है वो आप निकाल लेते हैं। सेम वैसा ही केस है कि हम फॉरेस्ट को कलेक्टिव बैंक्स क्यों बोलते हैं? क्या कारण है कि जब हमें कोई जरूरत होती है तो हम उन जंगलों से जो है वो ले लेते हैं। दैट मींस दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कलेक्टिव बैंक्स। तो कलेक्टिव बैंक्स कहने का कोई कारण तो उनका होगा बेटा, जिस यहाँ पर उनको कलेक्टिव बैंक्स कहते हैं। बिकॉज फॉरेस्ट हैव मैनी ट्रीज। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिकॉज forests have many trees. फॉरेस्ट जो है इनके पास बहुत ज्यादा ट्रीज होते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स, उसके बाद एनिमल्स एज वेल एज अदर थिंग्स। That's why they are called as collective banks. इस वजह से फॉरेस्ट जो है इनको क्या कहा जाता है? They are called as collective banks. Next है, what is the difference between playing for yourself and for the team? And which of these do you like and why? क्या डिफरेंस है जो गेम आप अपने आप से खेलते हैं या फिर जो गेम आप दूसरे के लिए खेलते हैं? फॉर द टीम, एक गेम हम अपने लिए खेलते हैं, अपने आप में खेलते हैं, और एक गेम जो थी जिसमें हम टीम के साथ खेलते हैं। तो दोनों गेम्स में क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस है तो उसके बाद किसको अप्लाई करते हैं और क्यों करते हैं? तो सबसे बड़ी बात जो है बेटे, जो गेम हम अपने लिए खेलते हैं दैट गेम इज टू बी प्लेइंग एट अवर ओन सेल्फ। हम उसको अपने लिए खेलते हैं, हमें उसमें किसी की चिंता नहीं होती है कि हमें दूसरों के लिए क्या करना है, क्योंकि वो हम अपने इंटरेस्ट के लिए खेलते हैं। पर जो गेम हम टीम के लिए खेलते हैं तो उसमें हमें क्या होता है, उसमें हमें एक माइंड लगाना पड़ता है, हमें माइंड के हिसाब से चलना पड़ता है कि जो गेम मैं खेल रहा हूं उसमें मुझे टीम की भी सलाह के साथ चलना पड़ता है, एक टीम की एक प्रेजेंस के साथ आपको चलना पड़ता है, जिसमें आप ये सोचते हैं कि क्या हम ऐसी चीजें जो है वो अडॉप्ट करें जिसमें हमारी टीम का भी वेलफेयर हो। तो इसमें बेटे मैं वैसे आपको बता दे रही हूं
कि एक तो इसमें हमें जो एक क्रिएट करनी पड़ती है सेंस ऑफ कॉपरेशन भी हमें क्रिएट करनी पड़ती है। जो गेम हम टीम के लिए खेलते हैं, दैट गेम दैट इज टू बी प्लेड फॉर द टीम, अकॉर्डिंग टू दैट वी क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉपरेशन। ठीक है, और सेंस ऑफ कॉपरेशन क्रिएट करने के बाद और हम क्या करते हैं कि वी अंडरस्टैंड ईच अदर, हमें एक दूसरे के साथ जो है एक अंडरस्टैंडिंग भी रखनी पड़ती है, क्योंकि टीम के साथ हम तभी प्ले कर सकते हैं जब हमारी एक अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो टीम के साथ वेल होगी। तो ये डिफरेंस है, हम जो गेम अपने लिए खेलते हैं या टीम के लिए खेलते हैं। सो वी एंजॉय मोर देन वी प्लेइंग इन द टीम। तो हम सबसे ज्यादा जो हम लाइक करते हैं वो हम टीम के साथ खेलने वाली गेम वो हम ज्यादा एंजॉय वे से लेते हैं, क्योंकि वहां पर हम एक एंजॉयमेंट करते हैं। सो वी एंजॉय, या हम ये कहेंगे वी लाइक more when we play in the team than we play alone। हम अकेले में खेलने के बजाय हम जो टीम के साथ गेम खेलते हैं उस गेम में हमें ज्यादा एंजॉयमेंट होती है, हमें ज्यादा मजा आता है एज कंपेयर टू दैट गेम विच वी प्लेइंग एट आवर ओन लेवल। हम जो अपने आप में खेलते हैं उसके मुकाबले हम जो टीम के साथ एक गेम खेलते हैं उसके साथ हमारी ज्यादा एंजॉयमेंट होती है। पर फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो गेम हम अपने आप में खेलते हैं वो हमारी अपने लेवल पर होती है, और जो गेम हम टीम के साथ खेलते हैं उसमें हमें एक सेंस ऑफ कॉपरेशन जो होता है उनके साथ डेवलप करना पड़ता है, एक हमें उनके साथ एक बेस्ट अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती है, और एक हमें एक अच्छी सोच के साथ उस गेम को हमें खेलना होता है। सो दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट है बेटे, वी शुड यूज पेट्रोल एंड डीजल जुडिशली। दैट मीन्स हमें पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल हमें बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। क्यों? We use petrol and diesel as a judicially. Why? What is the reason? Because there is only a limited supply of the petrol and the diesel. क्योंकि limited supply होने की वजह से पेट्रोल और डीजल की हमें उसको बड़ा जुडिशली तौर पर उसका यूज करना चाहिए। सो पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल हमें सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है फ्यूल की इनसाइड द अर्थ। एंड इसको मैं लिख देती हूँ बेटे, बिकॉज there is a limited supply of petrol and diesel inside the earth. That's why we use पेट्रोल एंड डीजल जुडिशली। इस वजह से हमें पेट्रोल और डीजल का बड़ा सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डूज एंड डोंट्स फॉर द रोड सेफ्टी। सड़क सुरक्षा के तहत क्या करें और क्या ना करें, ये क्वेश्चन है। सड़क सुरक्षा के तहत क्या करें और क्या ना करें। तो जो हमें सड़क सुरक्षा के तहत करना है, ऑलवेज यूज द हॉर्न। एक तो हमें जो करना चाहिए दैट इज ऑलवेज यूज द हॉर्न। दूसरा है लुक लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट while crossing the road, left and right while crossing the road. Next is always use zebra crossing. Always use zebra crossing. This is the do's जो कि हमें करना चाहिए, और don'ts जो हमें नहीं करना चाहिए। Do not overtake, हमें कभी भी overtake नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी overtake नहीं करना चाहिए, और दाएं बाएं देखे बिना नहीं चलना चाहिए। और उसके बाद डू नॉट यूज द साउंड सिस्टम वाइल ड्राइविंग द व्हीकल, हमें चलते हुए कभी भी साउंड सिस्टम का यूज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इससे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो हैं वो कॉज हो सकते हैं। तो हमें जो सड़क सुरक्षा के तहत क्या करना चाहिए, जो करना चाहिए, ऑलवेज यूज द हॉर्न, लुक लेफ्ट एंड राइट व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, और दूसरा ये है कि ऑलवेज यूज द जेब्रा क्रॉसिंग। और जो हमें नहीं करना चाहिए, डोंट ओवरटेक, कभी भी हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए, डोंट यूज द साउंड सिस्टम्स व्हाइल ड्राइविंग द व्हीकल, और दूसरा ये कि कभी भी नशा करके गाड़ी ना चलाएं। तो ये हमें कुछ सड़क सुरक्षा के तहत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं
करनी चाहिए। और जो लास्ट क्वेश्चन है बेटे, व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज पीपल हैव टू फेस व्हेन अ डैम इज बीइंग बिल्ट? व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज हैव टू फेस व्हेन अ डैम इज बिल्ट? राइट एनी थ्री डिफिकल्टीज के, तीन डिफिकल्टीज के नाम बताएं। तो क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं जब बांध बनता है, वहां के लोगों को क्या क्या परेशानियां होती है? कोई तीन परेशानियों के नाम बताने हैं। तो पहली जो परेशानी है, देयर हाउसेज, farms, etc. all are destroyed. Their houses, farms, their houses, and farms are destroyed. सबसे पहली प्रॉब्लम या डिफिकल्टी जो है वो ये होती है जब भी कोई बांध बनता है, देयर हाउसेज एंड फार्म्स आर डिस्ट्रॉयड। सेकेंड ये है कि द पीपल आर फोर्स्ड टू लिव देयर प्लेस। द पीपल are forcefully to live their place. नोट कर सकते हैं बेटे, the people are forcefully to live their place along with the family. So these are the types of the difficulties that the people have to face when a dam is being built, and these difficulties are their houses as well as their farms are destroyed. जो भी कोई बांध बनता है, their houses as well as their farms are forcibly destroyed. Second one is the people are forced to live the places where they live along with their family. तो उनको अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ उस जगह को फोर्सफुली जो होता है वो छोड़ना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसी डिफिकल्टीज हैं that are to be faced by the people at the time of being a dam is built. So these are the various types of the difficulties. तो यहाँ पर बेटे हमने जो है आज क्लास थर्ड का ईवीएस का पेपर जो है दोबारा सॉल्व किया। फाइनल पेपर जो है वो सॉल्व किया है, क्योंकि ये हिमाचल बोर्ड की तरफ से पेपर हो चुका है, पर एपीएस क्लासेस की तरफ से आज इस पेपर को जो वो सॉल्व करवाया गया है। तो नेक्स्ट और भी जो आपके पेपर सॉल्व हो चुके हैं, सॉल्व नहीं हुए, पर बाकी जो आपके पेपर हो चुके हैं उन पेपर्स को भी हम सॉल्व करवाएंगे और वो एपीएस क्लासेस की तरफ से आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, जिससे कि आपको अपनी कमियों का जो है वो पता घर बैठकर चलता रहे कि हमारे में क्या कमी रही है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो बेटा तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।